like a Hellcat. Hello friends, welcome to my channel Bindas Bio. This is Saksham Sahani and in this video we will study chapter electricity या फिर chemical effects of electric current. ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्या है। और एक और बात, अगर आप इस वीडियो को अभी छोड़ना चाहते हैं तो अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि आगे जाके आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलने वाली हैं। क्योंकि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये कोटा के नोट्स से बना रहा हूँ, जो कोटा कोचिंग है उसके नोट से बना रहा हूँ। मैं कोटा कोचिंग में पढ़ता हूँ, तो आप इसको देखेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। चाहे आप जब NTSC देंगे अपने 10th क्लास में या फिर बोर्ड्स देंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। डायरेक्ट क्वेश्चंस इसमें से आ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कॉपी करना है तो आप कॉपी भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हेन इलेक्ट्रिक चार्ज इज प्रेजेंट। ठीक है, जैसा कि आपने कंजर्वेशन ऑफ मास में पढ़ा होगा कि जो मास है या तो वो ना तो वो क्रिएट हो सकता है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि ना तो वो डिस्ट्रॉय हो सकता है ना तो क्रिएट हो सकता है, तो ऐसा ही क्या होता है एनर्जी के साथ होता है। तो एनर्जी ना हम लोग नई एनर्जी बना सकते हैं, या तो नई एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं या फिर उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं। क्या होता है बस उसका फॉर्म चेंज होता रहता है एनर्जी का। तो ऐसा ही क्या होता है, अलग अलग फॉर्म की एनर्जीज होती हैं। तो उसकी ट्रिक क्या है याद करने की, ज़्यादातर क्या होता है जो टीचर्स होते हैं कोचिंग क्लासेस के वो ट्रिक्स बता देते हैं जिससे हम लोग को आसानी हो जाती है। तो आप एक और इसमें ट्रिक देख लीजिए कि हैप्पीनेस होता है ना, उसकी जगह क्या कर दो, HMCनेस कर दो। ठीक है, HMCनेस मतलब H फॉर हीट एनर्जी, M फॉर मैकेनिकल एनर्जी, C फॉर केमिकल एनर्जी, N फॉर न्यूक्लियर एनर्जी, S फॉर सोलर एनर्जी, दूसरे S फॉर पाउंड एनर्जी, और अपने E फॉर क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है E फॉर। ठीक है, तो E फॉर इलेक्ट्रिक एनर्जी हम लोग ने पढ़ लिया, इसको हाईलाइट भी किया हुआ है, E फॉर इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब क्या टाइप्स ऑफ एनर्जी, दो टाइप्स की एनर्जी होती है, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दो टाइप्स की एनर्जी नहीं होती, दो टाइप की इलेक्ट्रिसिटी होती है। एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म भी, जो एनर्जी की फॉर्म है वो एक इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, तो ऐसी दो टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। इलेक्ट्रिसिटी हम लोग ने पढ़ लिया, द फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हेन इलेक्ट्रिक चार्ज आर प्रेजेंट। ठीक है, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता है और करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, स्टैटिक का मतलब ही होता है, क्या होता है स्टैटिक का मतलब ही क्या होता है, स्टॉप। ठीक है, स्टैटिक का मतलब क्या होता है, स्टॉप होता है। तो स्टैटिक का मतलब जब स्टॉप होएगा तो ऐसी एनर्जी जो हम लोगों के स्टॉप चार्जेस, मतलब जो रुके हुए हैं चार्जेस, जो मोशन में नहीं है, उनके लिए बनी हुई है ये स्टैटिक, मतलब वो चार्जेस से होगी ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब वाटर करंट सुना होगा, ये सब सुना होगा। तो करंट मतलब मूवेबल, मोशन। ठीक है, तो ऐसा मतलब नहीं होता उसका, करंट का मतलब मोशन नहीं होता, पर करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, मोशन वाली चीज होगी। तो स्टॉप और मोशन तो मैंने बता दिया, पर कौन होएगा स्टॉप और कौन होएगा मोशन, जो मोशन में होएगा वो कौन होएगा, चार्जेस होंगे, और जो स्टॉप में होएगा वो भी कौन, चार्जेस होंगे। तो जो चार्जेस रेस्ट पे होएगा और जो चार्जेस मोशन में होएगा तो वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी रिस्पेक्टिवली होगा अपना अपना। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट पेज पे क्या है हम लोगों का कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को डिटेल में पढ़ाया गया है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी पढ़ते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है, जब अपन लोग सूखे अपने बालों पर जब स्केल रब करते हैं तो रब चीज आ गई। तो रब क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया कि उसमें तार जोड़ के अपन लोगों ने स्विच से कनेक्ट कर दिया। तो ऐसा इस वजह से नहीं किया कि जो इंसुलेटर्स होते हैं उसके अंदर चार्जेस मूव नहीं कर पाते हैं। जैसा कि हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो चार्ज कैरियर्स हैं, वो मूव ही नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से जो इलेक्ट्रिक हम लोगों का चार्जेस होते हैं वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में मूव नहीं कर रहे होते, क्योंकि इंसुलेटर में कैरियर्स ही मूव नहीं करते हैं। जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके, वो सब आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, रेस्ट चार्जेस के लिए होता है। तो जो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्यों बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को,
तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की हम लोग डिटेल वाली थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ लो कि द इलेक्ट्रिसिटी विच डेवलप्स ऑन द सरफेस ऑफ टू इंसुलेटिंग ऑब्जेक्ट्स व्हेन रब्ड अगेंस्ट ईच अदर। इंसुलेटिंग ऑब्जेक्ट्स हमने इस वजह से बोला है क्योंकि अगर दो इंसुलेटिंग ऑब्जेक्ट्स के बीच में एनर्जी, अलग अलग टाइप के चार्जेस जो होते हैं, एनर्जी होती है, वो बदलेगी ही नहीं, तो क्या ज्यादा से ज्यादा हीट होएगी। अगर मान लो आप चार्ज कर रहे हो अपना मोबाइल, ठीक है, तो चार्ज कर रहे हो पर वो चार्ज ले ही नहीं रहा है मोबाइल, बहुत धीरे धीरे कम लो, किसी लोकल चार्जर से कर रहे हो, बहुत धीरे धीरे ले रहा है, तो उसमें क्या वो हीट होने लग जाएगा बहुत। एक तो चार्जर हीट होने लग जाएगा क्योंकि चार्जेस का क्या मोशन ही नहीं हो पा रहा है, वो वहीं पे एकत्रित होकर रह जा रहे हैं। तो क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा हीट हो हम लोग के इंसुलेटिंग मतलब इंसुलेटर से ज्यादा से ज्यादा हीट पैदा होती है, मतलब मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर मोशन ऑफ चार्जेस नहीं हो पाता है, इस वजह से हीट पैदा होती है। तो जब मोशन ऑफ चार्जेस नहीं हो पाता तो वो किस में नहीं हो पाता, इंसुलेटर्स में नहीं हो पाता, तो इस वजह से इंसुलेटिंग बॉडीज व्हेन रब्ड अगेंस्ट ईच अदर, ठीक है। तो ये जो है ये तब बनती है जब अपन लोग दो इंसुलेटिंग बॉडीज को एक दूसरे से रब करते हैं, तब ये बनती है। सोर्स ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या क्या होता है? सोर्स ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? एक तो ग्लास रॉड ले लो, सिल्क ले लो, ये इसकी भी टेबल मैं आपको बताऊंगा। ग्लास रॉड ले लो, सिल्क ले लो, ठीक है, इसको क्या कर दो, रब कर दो एक दूसरे को। तो जो ग्लास रॉड के जो एटम्स हैं, अब क्या होता क्या एग्जैक्टली वो देख लो क्या होता है। ग्लास रॉड के जो एटम्स हैं उसके अंदर उसके इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स तो मूवेबल क्या है, बस उसकी शेल्स में ही मूवेबल है, जहाँ जो शेल्स हैं उसी में मूवेबल है, और सेल के जो हैं वहां पे मूवेबल है। तो क्या होगा जब हीट जनरेट होगी इन दोनों को रब करके, ठीक है, तो जो हीट जनरेट होगी उसको किसी एक चीज के इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और उससे क्या करेंगे, हम लोग की हीट वो कर देंगे। क्या हीट कर देंगे, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन्स है, इनने ले लिया, ठीक है, इनने ले लिया तो इनको क्या एक्साइटेशन हो जाएगी इसके अंदर। एक्साइटेशन होने की वजह से ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा, बाहर निकलने की वजह से यहाँ पे चला जाएगा, और क्या होएगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। किसकी वजह से, हम लोग के लैग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन्स जहाँ पे ज्यादा हो जाए, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स जहाँ पे लैग होते हैं वहां पे क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होता है, और जहाँ पे एक्सेसिव होते हैं वहां पे नेगेटिव चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है। अब आप ये कहोगे कि ये प्रोटॉन्स भी तो ले सकते थे, पर प्रोटॉन्स मूवेबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने एक चीज ये पढ़ ली, रब होने से क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी, रब होने से हीट प्रोड्यूस होगी, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा जिससे दो बॉडी चार्ज हो जाएंगी, ठीक है, जो कि उसमें से एक हो जाएगी पॉजिटिव, एक हो जाएगी नेगेटिव, ठीक है। तो ग्लास रॉड यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगी और सिल्क क्या होगी, पॉजिटिव, सॉरी ग्लास रॉड क्या होगी, मैं उल्टा बोल रहा हूँ, ग्लास रॉड पॉजिटिव हो जाएगी, सिल्क नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। ड्यू टू रबिंग फ्रिक्शन अकर्स, ड्यू टू फ्रिक्शन हीट इज डेवलप्ड, वही चीज है जो मैं आपको बोला। तो जो हीट निकलेगी, अब देखो मैं क्या करता हूँ अपने जो नोट्स के अंदर, उसके अंदर कुछ हिंदी भी पेल देता हूँ, तो उससे क्या होता है, हिंदी रखने से क्या होता है, हिंदी रखने से क्या, अब मैं जब उसको रिवाइज करूंगा तो मेरे को अच्छी तरीके से वापस समझ में आ जाएगा। तो जो हीट निकलेगी उस हीट को एब्जॉर्ब करके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपना एटम, जो उनका एटम है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, इसको हीट मिल गई, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़कर, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने एटम को छोड़कर क्या चला जाएगा, दूसरे ऑब्जेक्ट में चला जाएगा, ठीक है, कर छोड़कर इलेक्ट्रॉन्स अपने एटम को छोड़ के दूसरे एटम में चला जाता है, दूसरे एटम में मतलब दूसरे ऑब्जेक्ट में चला जाता है। तो जिस में मिलता है जाकर, उसमें क्या होता है, नेगेटिव चार्ज आता है, और जिससे निकलता है उसमें क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो अब ये टेबल देख लो कि क्या क्या टेबल होती है, ठीक है। टेबल मतलब ये ऐसी टेबल है कि मतलब जब रब करेंगे तो कई मतलब जो कॉमन चीजों को रब किया जाता है जिससे चार्जेस अकर होते हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। टेबल ऑफ ऑब्जेक्ट्स एक्वायरिंग काइंड्स ऑफ चार्जेस ऑन रबिंग, ठीक है। रब होने के बाद जो अलग अलग, अगर आपको थोड़ी बहुत राइटिंग ऐसे लग रही है थोड़ी बहुत,
तो थोड़ी बहुत तो नहीं, क्या आपको जैसी लग रही है वैसी बता देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। नीचे कमेंट बॉक्स है वहाँ पे, तो सब्सक्राइब बटन को भी दबा देना, लाइक बटन को भी दबा देना, सब दबा देना, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो ग्लास रॉड क्या होता है, ग्लास रॉड को जब सिल्क से रब करोगे तो सिल्क के पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ग्लास रॉड को पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो एक और यहाँ पे टिप है, जब भी अपन अपने नोट्स बनाओ, अब क्या ऐसा तो नहीं होता कि स्कूल के उसमें आप ऐसे बना सको, पर जब आप रिवीजन करते हो तो उसके अंदर क्या कलरफुल पेन यूज करो, उससे क्या आपको अच्छी तरीके से समझ में आता है और हौच पौच टाइप की नहीं लगती है। अपना हम लोग स्कूल में लिख रहे हैं तो या तो ब्लैक से लिखो या तो ब्लू से लिखो या फिर दोनों से लिखो, तो मजा नहीं आता, क्वेश्चन लिखो तो ऐसा अच्छा नहीं लगता। तो अपने मन से जो लिखना है वो लिखो, उसके अंदर चाहे गलत लिख रहे हो चाहे सही लिख रहे हो, फिर उसके बाद क्रॉस चेक करोगे उसको, तो सब पता चलेगा कि कितने पानी में हम लोग, ठीक है। तो ग्लास रॉड यहाँ पे थोड़ा ज्ञान बांट दिया है, टिप ऐड कर ली है, तो कर लेना है इसको फॉलो, तो अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ग्लास रॉड को जब सिल्क से रब करोगे तो क्या होगा, सिल्क के पास नेगेटिव चार्ज आएगा, ग्लास रॉड के पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। मतलब ये वो है, जब मैंने बताया ना, जो इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे सिल्क के अंदर, वुलन क्लोथ और फर में से चले जाएंगे किसमें, एम्बर में, इबोनाइट रॉड में, रबर में। तो ज़्यादातर आपको इबोनाइट रॉड का ही एग्जाम्पल मिलेगा मेरे नोट्स में भी, और ज़्यादातर जहाँ बाहर होता है वहाँ पे भी इबोनाइट रॉड का भी, इबोनाइट रॉड का ही मिलता है। रबर हो गया, तो इन सब में क्या नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जहाँ पे मतलब उसकी बजाय यहाँ पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ऐसा ही हम लोग देख रहे हैं। एक और एग्जांपल, वुलन क्लोथ, वुलन क्लोथ को जब प्लास्टिक से रब करोगे, वुलन क्लोथ को जब प्लास्टिक से रब करोगे उसके बाद क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस पे और नेगेटिव चार्ज आएगा इस पे। मैं इस पे ज़्यादा लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि बिगड़ जाएगा, फिर मज़ा नहीं आएगा ना यार, ठीक है। तो इस पे लिखा हुआ है, वही पढ़ के बता रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज ड्राई हेयर, ठीक है। नेगेटिव चार्ज प्लास्टिक कोम। अब जहाँ मान लो अपन लोग जो तेल, ऐसा नहीं होता, कई बच्चे कहते हैं तेल वाले बालों पे लगाओ, ऐसा नहीं होता, तेल वाले बाल पे नहीं, जो ड्राई हेयर होते हैं बिल्कुल सूखे सूखे खच 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 वाले हेयर, तो उनसे जब अपन लोग प्लास्टिक रब करते हैं तो प्लास्टिक पे क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और इस पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब आप कहोगे ये सब चीजें जो चार्ज हो जाती हैं जब, तो अट्रैक्शन कैसे करती हैं, तो अट्रैक्शन ऐसे करती हैं कि जो बिट्स ऑफ पेपर है, मान लो छोटे छोटे, उनका क्या मास बहुत हल्का है, ठीक है। पेपर को क्या कर दिया, तोड़ दिया, तो उसके पार्टिकल्स भी तो डिवाइड हो गए होंगे बहुत छोटी छोटी चीजों में, तो इस पे बहुत हल्का एक तो मास है इसका, ठीक है। ऊपर से इसके जो पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव चार्ज हैं, वो इतने बड़े चार्ज प्लास्टिक कोम से जब अट्रैक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये चीज पार्शली वो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, पार्शली चार्ज हो जाएगी जब ये इसके पास ले जाएगा। पार्शली चार्ज कैसे, इसको अगर हम लोग मैग्नीफाई कर दें तो क्या होएगा, मैग्नीफाइंग ग्लास भी बना दिया लो आपके लिए, ठीक है। मैग्नीफाई कर दें तो मान लो ये ऐसा बिट ऑफ पेपर है, ठीक है। तो पहले क्या थे यहाँ पे, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ऐसे थे, ठीक है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन, पर जब इसके पास प्लास्टिक कोम लाई गई तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो भगना चालू कर गया किसकी, प्लास्टिक कोम की तरफ, क्योंकि प्लास्टिक कोम का चार्ज क्या है, नेगेटिव, ठीक है। तो जो पॉजिटिव चार्ज है उसका क्या हो जाएगा, जब इसके पास ले जाओगे तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाए, मतलब पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, ऊपर ऊपर आ जाएगा, मतलब खिंचने लग जाएगा उसकी तरफ। तो जो वो पॉजिटिव चार्ज इतना भयंकर अट्रैक्ट होएगा कि ये इसको उड़ा के उसके पास चिपकने को ले जाएगा, ठीक है। और ये पार्शली ऐसा ही हम लोग पॉइंट डिस्चार्ज भी पढ़ेंगे आगे जाके, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। ये सब आपको अपनी बुक में भी नहीं मिलेगा ज़्यादातर, तो ठीक है। तो इस सब की जो मेरे नोट्स में चीज़ें हैं ये ज़्यादातर आपको बुक में नहीं मिलेंगी, ये बहुत हाई लेवल चीज़ है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चीज़ है, ये ऊपर चली जाएगी, चिपक जाएगी जाके, ठीक है। तो इससे अट्रैक्शन पता चल गया कि अट्रैक्शन कैसे होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस भी होते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज दो टाइप के होते हैं, एक क्या होता है पॉजिटिव चार्ज, एक क्या होता है नेगेटिव चार्ज। पर जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसको पढ़ लेते हैं जरा। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। अब क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट का तो नाम सुना ही होगा, क्या इलेक्ट्रिक तो सही बोल रहा है, चलो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, पर मैग्नेटिक कहाँ से आ गया भाई साहब, तो मैग्नेटिक ऐसे आ गया कि जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है मैटर के अंदर से, मैटर कौन सा, हम लोगों का क्या बोलते हैं, मेटल्स और जो कंडक्टर्स होते हैं उसमें से जब हम लोगों का पास होती है इलेक्ट्रिसिटी, तो जो मैटर है उसके पास क्या आ जाता है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स आ जाते हैं, मैग्नेटिक
खिंचाव आ जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाती है वो चीज। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गई तो क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करेगी, मैग्नेटिक वेव्स फेंकेगी है। जैसा कि आपने पहले अपनी क्लासेस में पढ़ा होगा कि मैग्नेट, मान लो ये मैग्नेट है, तो ऐसे ऐसे हर जगह वेव्स फेंकती रहती है। मैग्नेटिक मतलब खिंचाव आता है उसका, हर जगह खींचती है वो चीजें अपनी की तरफ। मतलब ऐसा नहीं है जो, मतलब जिसके पास मैग्नेटिक इफेक्ट ही नहीं होता, मैग्नेटिक इंसुलेटर है उसमें जब फ्लो ही नहीं कर पा रहे चार्जेस, तो कहां से हो जाएगा उसके पास मैग्नेटिक इफेक्ट। पर जब वो चार्ज हो जाएगा तो उसके पास क्या आ जाएगा, एक मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाएगा, अट्रैक्शन आ जाएगा। किसकी वजह से, अपोजिट चार्जेस की वजह से, जो कि क्या है, नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, तो क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है मैटर की जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, अब क्या यूनिट्स क्या क्या है, SI यूनिट क्या है, कूलॉम्ब है उसकी। ठीक है, CGS यूनिट क्या है, 1 कूलॉम्ब है। और 3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक इसकी एक और यूनिट होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये यूनिट इसकी, मिनी कूलॉम इज इक्वल्स टू 0.001 कूलॉम। ठीक है, और जो माइक्रो कूलॉम होता है, मतलब ये मैंने थोड़ा सा गंदा सा लिखा दिया है, पर ऐसे लिखो, ऐसे माइक्रो कूलॉम होता है जो, ये भी थोड़ा खास नहीं बना, तब भी सुन लो। माइक्रो कूलॉम क्या होता है, 1 × 10⁻⁻6 कूलॉम। ठीक है, ये सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली, मतलब किसी भी यूनिट में पूछेगा ना तो इसी में ही पूछता है, तो इसको लिख लो अपने उसके अंदर, नोट्स के अंदर ऐड करना है तो कर लो। ठीक है, उसके बाद SI यूनिट क्या है, कूलॉम है, इसकी हम लोग ने पढ़ लिया, कूलॉम को C से करेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज को किससे डिनोट करेंगे, Q से। ठीक है, तो हम लोग ने पढ़ लिया कि इलेक्ट्रिक चार्ज को किससे डिनोट करेंगे, Q से। तो आज इस वीडियो में इतना ही। आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं अपने नोट से पढ़ा रहा हूँ आपको। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। ठीक है, और कैसी लगी वीडियो वो जरूर बताइए कमेंट में। और कोई डाउट तो नहीं है, डाउट हुए तो जरूर लिख दो कमेंट में, मजा आ जाएगा, बता देंगे डाउट। Like a Hellcat.